गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज ब्लॉग का पार्ट 3 है ये। पार्ट 2 में हमने आपको दिखाया जो मतलब रनोले में जो फंक्शन था वो मैंने आपको दिखाया। जो हमने पूरी रात को मतलब झांकी वाकी निकली सारे, बट मेरे से एक चीज मिस हो गई, वो थी डाक कावड़। तो मैं लेट हो जाता इसलिए मैं वो नहीं देख पाई। सो अब आ गई मैं घर पे, तो आपको दिखाती हूँ ब्लॉग पार्ट 3 में। सो क्या होगा तो वो मिलते हैं आपसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस इन दोनों को देखो, मुझे शैतानी शुरू हो गई शुरू। और अभी भी नायरा को सो के उठाया है मैंने जबरदस्ती, वो भी। आ तो गाइज आपको एक कावड़ और दिखाते, देखो कितनी सुंदर कावड़ है। और अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ भाई इस जल कावड़े की चढ़ाने के हालत लिए। है और चल भाई के कैसे रहे हो। पैरों की हालत बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल बेकार, मतलब पैरों में छाले पड़ गए हैं। तो गुलबाज चलने की गुलबाज तो गुलबाज। बिल्कुल आप देख सकते हो कि चलने के तो आसन है ही नहीं बिल्कुल। तो हाँ वो फिलहाल खायो। अब दिखाते हैं आपको ब्लॉग में, हम जा रहे हैं मंदिर में, मिलते हैं आपसे। चलो 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 चलो। तो गाइस फाइनली मंदिर में पहुंच चुके हैं। और हमारे यहाँ पे तो इसे बंटे बोले जाता है। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी कावड़ में से बंटों को खोल रहे हैं और फिर खोलने के बाद ये जल शिव जी पे चढ़ाया जाएगा, आपको जैसे जैसे हम ब्लॉग में दिखाएंगे। और आपके यहाँ पे कैसे होता है और इस बंटे को क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें। तो गाइस फाइनली हमारे बंटे खुल चुके हैं और 4 बंटे थे। चारों बंटों में से हल्का थोड़ा थोड़ा जल सारे में से चढ़ेगा। तो अभी जल चढ़ाते हैं हम। जल चढ़ाने के बाद फिर थोड़ी पूजा पाठ करेंगे, धूपबत्ती बत्ती लगाएंगे। अभी भाई जल चढ़ा रहा है। तो गाइस फाइनली हमारा जल छूट चुका था और हम बाहर आ गए हैं अब। और ये सभी यहाँ पे अपने बंटे खोल रहे जितने भी कावड़िया थे। तो और ये हमारे बड़े भाई का लड़का, इसका नाम तो मेरे को अभी खुद याद नहीं है। इन वाली भाभी का बेटा है ये छोटे वाला। अब आ गए भाई दूसरे लोगों की बारी जल चढ़ाने की, हमारी चाची हैं। गाइस ये भी भाई है, इन्हीं का बेटा था वो। ये भी जल लेके आए थे हरिद्वार से, ये भी लेके आए थे झूला कावड़। तो ये भी अब सब यहीं पे जल चढ़ा रहे हैं।
तो गाइज़ फाइनली अब सबकी पूजा पाठ यहाँ पे हो रही है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये बंटे मेरे सर पे रख तो दिए, लेकिन ऐसा लग रहा कि मेरे सर पे लेंटर रख दिया हो। तो गाइज़ फ़िलहाल हम घर पे पहुँच चुके हैं फाइनली, और अब हो रहा है भाई का आरता। तो अभी हम कर रही हैं आरती और भैया को माला पहना के स्वागत करके फिर हम अंदर घर में एंट्री देंगे। और आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई थाली में पैसे आ गए आरती होने के बाद। और भाई को मिक्स मिठाई की बहुत पसंद है, तो मैं ये मिठाई लेके आई थी। अब आ गई इनके दोस्त की बारी। ये भी हमारे भाई है छोटे, क्योंकि भाई के जो है पैरों में छाले पड़ गए थे तो चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ना अपने दोस्त को बुलाया था कावड़ को थोड़ा सहारा लगाने के लिए। और ये नायरा भी टीका कर रही है, भाई मामू का टीका कर रही है ये भी। इसको भी मिठाई खानी है। गाइस ये भाई का दोस्त है और भाई के पैरों में छाले पड़ गए थे, तो इस वजह से इसने अपने दोस्त को बुलाया था। तो इसलिए भाई अब दोनों मेरे भाई हैं और दोनों को ही मुझे आरती करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों कावड़ बराबर लेके आए हैं। इसलिए अब दिखाते फिर आपको ब्लॉग में, बने रहना हमारे साथ। क्योंकि मैं साड़ी में इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, मैं निकाल कर रखी थी कि भाई अब बस अब बहुत हो गया, मेरे उसके लिए सेंड करनी। दिखाते आपको चीकू और नायरा क्या कर रहे हैं। और मम्मी गई है कंझावला, क्योंकि वहाँ पर भी जो मामा की लड़की उनका भी आरता करना था, इसलिए मम्मी चली गई है। तो मिलते हैं आपसे ब्लॉग में। तो गाइस अब आ गई घर जाने की बारी और हमने कैब कर ली है। चीकू ये रहा, अब हम जा रहे हैं घर पे। आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं हम, वाई ब्लॉक वाले रोड पे हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से। भाई चीकू तो फुल नज़ारे लेते हुए जा रहा है घर पे, आराम से खड़ा होके जा रहा है चीकू। भाई चीकू ने मेरे हाथ में से सारे पैसे छीन लिए, बोल रहा है मम्मा मेरे को दे दो। तो मैं इसको मांग रही, तो देखो कैसे कर रहा है। बेटा दे दो पैसे, सारे दे दो मेरे को। चीकू ने सारे पैसे इकट्ठे करके मेरे हाथ में रख दिए
और फिर वापस ले रहा है मेरे से। फाइनली घर में पहुंच गई थी और आते ही मैं तो सो गई, चित हो गई, पता ही नहीं कहाँ पड़ी हूँ। नींद इतनी ज़्यादा तेज आ रही थी, बस क्या ही बताऊँ। मैं 1-1:30 बजे के करीब घर में पहुंच गई थी और फिर मैं आते ही सो गई। शाम को 6:30 थी, उसके बाद पता लगा इतना टाइम हो गया है। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को मैं एंड करते हैं। फाइनली घर में पहुंच गई थी और आते ही मैं तो सो गई, चित हो गई, पता ही नहीं कहाँ पड़ी हूँ। नींद इतनी ज़्यादा तेज आ रही थी, बस क्या ही बताऊँ। मैं 1-1:30 बजे के करीब घर में पहुंच गई थी और फिर मैं आते ही सो गई। शाम को 6:30 थी, उसके बाद पता लगा इतना टाइम हो गया है। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को मैं एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। सो बाय बाय।